मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। चंद्रशेखर जैसे लोग लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सारे सवाल उठाते हैं। वो वोट के राजनीति के लिए किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए राम को नहीं मानते हैं। आज तो बिहार में घूमना फिरना बंद हो जाएगा। बिहार के लोग घूमने फिरने पर पाबंदी लगा देंगे। राम मंदिर, अयोध्या, लोकसभा का चुनाव, सबको वोट की पड़ी है, किसी को मंदिर की पड़ी है, किसी को अस्पताल की पड़ी है, किसी को शिक्षा की पड़ी है, सबको कुछ न कुछ पड़ी है। राजनीतिक स्थिति भी गजब की बन गई है बिहार में। खासकर आप देखें कि एक संप्रदाय, एक समुदाय, एक धर्म विशेष के लोगों के विरुद्ध काफी कुछ बोला जाता है, खुलेआम बोला जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा, इसलिए कि सिर्फ दूसरे समुदाय का वोट मिल जाए। समस्या यह है कि परंपराओं में गलती कहां नहीं है। जो धार्मिक नियम, कायदे, कानून बने हैं परंपरागत तरीके से और चले आ रहे हैं, कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां चमत्कार की जगह नहीं है, जहां ढोंग नहीं है, जहां अंधविश्वास नहीं है। यदि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा न हो तो धर्म कितने देर टिकेगा? यह मामूली सी बात कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चक्कर वोट का है। देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होगा, किसकी भावनाएं आहत होगी, कौन पीड़ित होगा, कौन मानसिक रूप से परेशान होगा, कौन समुदाय आहत होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना है वोट से। और यही वजह है कि बिहार बराबर गर्म रह रहा है। सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बयान दिया। पहले वो दुर्गा को अपमानित कर चुके थे और अब वो सरस्वती को अपमानित कर रहे हैं। क्या क्या कुछ नहीं कहा है, जो शब्द इस्तेमाल भी नहीं किए जा सकते सरस्वती के लिए। मकबूल फिदा हुसैन भी थे। तो सवाल ये उठता है कि जब मकबूल फिदा हुसैन ने मां सरस्वती की तस्वीर नंगी बनाई थी, तब जिन लोगों ने भी यह सवाल उठाया था कि वो अपनी मां की भी तस्वीर नंगी बना सकते हैं क्या, तो वे गलत बताए गए। लेकिन सरस्वती की तस्वीर गलत नंगा बनाने वाले लोगों को गलत नहीं ठहराया गया। इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा जो उसके समर्थन में खड़ा रहा। अपने धर्म की किसी महिला पात्र को भी नंगे तस्वीर में बना करके किसी ने दिखलाया? नहीं दिखला सकता। सर कलम कर दिया जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। और यही डर दूसरे नहीं बल्कि विश्व के तमाम नेताओं के सर हावी रहता है। यही वजह है कि एक सॉफ्ट जो धर्म है उसके खिलाफ लगातार बयानबाजियां की जाती हैं। फतेह बहादुर सिंह तो अपने मिशन में कामयाब हो गए। उनका मिशन क्या था? दुर्गा को अपमानित करके, सरस्वती को अपमानित करके और देश में बड़ा सेकुलर झंडा बरदार नेता बन जाइए, प्रदेश और देश में हमारी चर्चा हो जाए। ऐसे नेताओं की यही आकांक्षा रहती है, यही अपेक्षा रहती है, यही उद्देश्य रहता है। और यह इसमें तो वो कामयाब हो गए। लालू राबड़ी यादव के आवास के सामने अपना बड़ा सा पोस्टर लगा दिया। अब फिर उनके समर्थन में सीधे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खड़े हो गए। पहले भी चंद्रशेखर विवादित बयान हिंदुओं के खिलाफ देकर के सनातन धर्म के खिलाफ सुर्खियों में रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया। और इन तमाम बयान वीरों के बाद स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया हुई कि भाजपा के कई प्रवक्ता सामने आए, चाहे वो राकेश कुमार सिंह हो, कुंतल कृष्ण हो, अरविंद कुमार सिंह हो, तमाम प्रवक्ता पिल पड़े और उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। प्रश्न यह उठता है कि बार बार इस तरह का विवाद खड़ा करने का मकसद क्या है? क्या फोर्थ व्यूज के तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि आपको ऐसा लगता है कि यह अपमान बिना किए भी राजनीति की जा सकती है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से लगातार अपमानित बयान देने के पीछे चुनावी एजेंडा है, राजनीतिक मकसद है? क्या बिना राजनीतिक मकसद के किसी धर्म विशेष को गलियाने का क्या तुक है? हम किसी को माने, किसी को न माने, कौन किसे मानता है, कौन क्या करता है, इससे आम जीवन तो प्रभावित होता रहे। कौन राम मंदिर में पूजा करेगा, कौन अयोध्या जाएगा, कौन कहां जाएगा, इससे दूसरे के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है? धर्म नितांत व्यक्तिगत मामला है। और किसी की कोई आस्था है, किसी की कहीं कोई श्रद्धा है, तो उसको वो करने दीजिए। लेकिन ढोंग देखिए कि खुद तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि मंदिर में तो जाओगे तो वहां भी तो दक्षिणवे देना पड़ता है, चढ़ावा देना पड़ता है। हम भी भक्त हैं, हम गए तिरुपति में अपनी बेटी का और बाल कटवा के चले आए। लेकिन चोट लगेगा तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? कलेक्टर बनना है, पढ़ना लिखना है तो शिक्षा
ग्रहण करना है तो स्कूल जाओगे कि मंदिर जाओगे। सवाल तो इस तरह के कई चीजों पर उठ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर तो कई लोगों ने यह प्रश्न भी पूछा कि जितना चारा घोटाले की राशि आप लोगों के पास गई या विभिन्न घोटालों से, उतने में तो बिहार के कई लोगों को रोजगार मिल जाता है, कई बड़ी चीजें यहाँ खड़ी की जा सकती थी। तो जब आप किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय विशेष के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप लगातार करेंगे अपने एक वोट बैंक को सशक्त रूप से अपने साथ जोड़ने के लिए, तो प्रतिक्रियाएं तो आएंगी, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे वो आम लोग हों, आम दर्शक हों। सोशल मीडिया का जमाना है और यही तेजस्वी यादव के भी मामले में हुआ, तेज प्रताप यादव के मामले में भी हुआ, चंद्रशेखर के मामले में भी हो रहा है, फतेह बहादुर के मामले में भी हुआ था। तो एक बार फिर से फतेह बहादुर को जिंदा कर दिया गया विवाद के जरिए, एक बार फिर से चंद्रशेखर मेन स्ट्रीम में आ गए हैं चर्चा में। राजद के नेता लगातार ऐसा इसलिए सिर्फ कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ पूरी तरह चिपके रहे। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरी वजह हो सकती है? कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो उसके साथ अल्पसंख्यक समुदाय का वोट, मुस्लिम वोट आजादी के बाद से जुड़ा रहा, 1952 के चुनाव से जुड़ा रहा, वो उससे जो छिटक गया था वह पूरी तरह उसके साथ चिपक जाए। और मुस्लिम वोट के होड़ में स्थिति यह हो गई है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हिंदू, सनातन, राम, अयोध्या को लेकर के प्रश्न उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राम कण-कण में है, कहाँ नहीं है, तो फिर अयोध्या जाने की क्या जरूरत है? आपको जाने के लिए कौन कह रहा है? अगर किसी व्यक्ति को कोई गर्दन पकड़ करके उसको हथियार के बल पर, आतंक के बल पर भयग्रस्त करके कहे कि तुमको राम मानना है, अयोध्या चलना है, तो कोई बात समझ में आ सकती थी। लेकिन जब आपको कोई कह ही नहीं रहा है तो आप बार बार इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सीधा सा मकसद है मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, सिर्फ तुष्टीकरण। और जब आप एक संप्रदाय विशेष के, एक समुदाय विशेष के, एक धर्म विशेष के समूह को प्रभावित करने के लिए, उसके वोट को ग्रहण करने के लिए आप राजनीतिक तौर पर इस तरह के बयानबाजी करेंगे, तो यह तय जानिए कि राजनीति मैथ नहीं है, यह समीकरण होता है, रसायन शास्त्र का यहाँ फार्मूला काम करता है। और जितना वोट आपके साथ चस्पा होगा उससे अधिक वोट आपसे छिटक जाएगा। चंद्रशेखर के मामले में भी यही हो रहा है, राजद के मामले में भी यही हो रहा है। जदयू के नेता खामोश है। कांग्रेस या तमाम दल, अगर कोई नेता किसी दल का राम, सनातन, हिंदुत्व, हिंदू, अयोध्या के विरुद्ध कोई बयानबाजी करता है तो इंडी गठबंधन के दूसरे तमाम नेता खामोश हो जा रहे हैं। अब क्या जरूरत थी? 3 दशक लगभग पहले कार सेवा के समय जो लोग आरोपित बनाए गए विभिन्न मामलों में, उनको खोज कर गिरफ्तार करके इंडी गठबंधन का मुखिया कांग्रेस आखिर देश में क्या संदेश देना चाहती है? यही तो कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस हद तक जा सकता है। अगर यह तर्क सही है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो 20-25 वर्ष तक यह कानून सोया हुआ क्यों था? क्या इसके लिए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकारें जब भी रहीं तो वो जिम्मेदार नहीं थी? दरअसल इस देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि आप सेकुलर तभी हैं जब आप किसी को गलियाते हैं। खासकर हिंदू समुदाय के विरुद्ध जब आप बोलते हैं तो आपको स्वतः या स्वघोषित आप सेकुलर मान लिए जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आप सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का सम्मान करिए और किसी के खिलाफ बोलिए नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है? सेकुलर वही है जो हिंदू, सनातन, राम, अयोध्या, कृष्ण को गरियाए, वो सेकुलर है, और दूसरे धर्म की प्रशंसा करे, उसके बारे में बोलने की ताकत न रह जाए। कोर्ट अगर फतेह बहादुर सिंह ने कोर्ट अगर सावित्रीबाई फुले का किया था, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के संबंधित ग्रंथों का भी हवाला प्रवक्ताओं ने दिया है और उनकी सर कलम करने की धमकी मिली और कई हत्याएं हुई। तो इस तरह की जो बात की जाती है, लगातार नकारात्मकता फैलती है और देश में संप्रदायों के विरुद्ध लड़ाई लड़वाने का यह काम किया जा रहा है। हिंदुओं में जाति बनाम जाति की लड़ाई और देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर संप्रदाय बनाम संप्रदाय के विरुद्ध, धर्म विरुद्ध धर्म के विरुद्ध लड़ाई कराने का यह पूरा षड्यंत्र है। तो आप सुनिए कि चंद्रशेखर ने क्या कहा
और भाजपा के प्रवक्ता कैसे उन पर टूट पड़े। पूरा बयान आप सुन लीजिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाए। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत जीत की। स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे? दिल्ली अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फूले ने कही है। चंद्रशेखर जैसे लोग लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सारे सवाल उठाते हैं। चूंकि राजद में तो ये लोग राजनीतिक गुलामी करते हैं। इस सवाल को उठाने से पहले क्या उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि पूरे परिवार के साथ तिरुपति वो क्या करने गए थे? क्या वहां वो गुलामी करने गए थे? या तेज प्रताप यादव, जिनका आधा से ज्यादा वक्त मथुरा में बीतता है, क्या वो मथुरा में गुलामी करने जाते हैं? मंत्री चंद्रशेखर का बयान विकृत मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये लोग कहीं अलग अपना जगह देख लें। राम, कृष्ण, माँ दुर्गा, सीता, लक्ष्मी के बारे में अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बिहार में घूमना फिरना बंद हो जाएगा। बिहार के लोग घूमने फिरने पर पाबंदी लगा देंगे। देश से निकाला जाएगा ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के अमर्यादित बयान करते हैं। वोट के राजनीति के लिए किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए राम को नहीं मानते हैं, अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं, उस पर भी हम लोग को कुछ नहीं करना है। लेकिन जिसको खुश करने के लिए वो जा रहे हैं, वो अयोध्या खुद ही जा रहे हैं। अयोध्या में खुद ही वो सेवा कर रहे हैं कि राम स्थापित हो रहे हैं, इस देश के इतिहास स्थापित हो रहा है। तो मुसलमान भी राम के विरोधी नहीं है। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मजबूत होते हैं, फोर्थ न्यूज मजबूत होता है। और जितनी मजबूती आप देंगे उतनी बुलंदी से हम आपकी आवाज को उठाते रहेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर